रोते हैं, व्याकुलित होकर रोते हैं, ये प्राणेश्वरी। क्या ईश्वरी रहते रहते क्या तुम्हारे चरम सान्निध्य प्राप्त तो नहीं हो पाएंगे हम? हमारे मनुष्य जीवन वृथा जाएगी। ये प्राणेश्वरी कौन साधन चेष्टा के द्वारा हम तुम्हारे प्रेममय सान्निध्य प्राप्त करके तुम्हारे दासित्व हम प्राप्त करेंगे? ये प्राणेश्वरी करके ऐसे रोदन करती है, झाड़ू लगाती है। राधा रानी के मन में दया आई। ललिता को कहते, ललिता जा इसको कृपा कर थोड़ा सा। हमारे ललिता जी ये बहुत करुणामयी है। राधा रानी का अष्ट सखी है। ललिता विशाख चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। उसके अंदर ललिता सखी स्वभाव में प्रखरा है। स्वभाव में प्रखरा, प्रखरा माने कड़क स्वभाव, सब डरती है। जितना सखी मंजरी है ललिता से सब राधा रानी भी डरती है। कृष्ण तो भयभीत हो जाते हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं ललिता से ललिता से बहुत भयभीत रहते हैं कृष्ण। एकदम ऐसे 90 डिग्री एंगल में देखेंगे, सीधा तो देखते ही नहीं। ऐसे तो आकर्ण नेत्र, फिर लाल लाल सा ऐसे करके जब देखती है ना, वाह ललिता जी की आंख में आंख मिला करके बात करना किसी का हिम्मत नहीं। लेकिन सबसे कोमलांगी, सबसे बहुत ही कोमल चित्त वृत्ति, इतना कोमल उसका बाहरी व्यवहार देख के पता नहीं चलेगा। ललिता जी की हृदय बहुत कोमल है। जब राधा रानी कृपा करते तो ललिता जी पहले जाकर के कृपा करते हैं उस साधक को। ऐसे एक दिन क्या हुआ, राधा रानी इच्छा करके अपने जो नुपुर है वो फेंक करके, एक नुपुर फेंक करके चली गई। झाड़ू लगाते लगाते एक दिव्य जगत की वो नुपुर पायल मिला। भाई इतनी सब अचिंत लोक की वो सब मुनि मुक्ता आदि से बनी हुई, ये तो बहुमोलोक में, ये जंगल में आएगा कहां से? हाथ देते ही एकदम कंपमान हो गया। अस्त्र कंपो पुलक शेद वैवरण स्तंभ मूर्छा प्रलय, अस्त्र शक्ति विकार से विकारित होना शुरू हो गया। वो चिन्मय है ना, वो दिव्य है। वो चिन्मय जगत के जो भी वस्तु पदार्थ है वो है चिन्मय। हमारे जड़ीय जगत में जो भी वस्तु है सब जड़ है और वो है चिन्मय। देखने में जड़ जैसे लगता है, जैसे भौम जगत चित जगत में, चित जगत में नित्य धाम में जो भी वस्तु है, वृक्ष लता आदि जो भी वस्तु पदार्थ है, ये संधिनी शक्ति के प्रकाश, संधिनी संबित आह्लादिनी त्रिशक्ति, त्रिशक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, वह चितलोक चितधाम। चितधाम में लता गुल्म है, लेकिन वो लता गुल्म ये लता गुल्म नहीं, वो सब चिन्मय, बोलते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, आनंद लेते हैं, सब सखी सहचरी है। वो अपना सहचरी है, सपक्षा विपक्षा सुरित पक्षा, ऐसे लता गुल्म भी ऐसे है। ये लीला उपकरण है, ऐसे वृक्ष लता नहीं है ना ऐसे। तो वो जो नुपुर है वो भी चिन्मय है, वो ऐसे नहीं है, सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है। चिन्मय माने चित्त, माने चेतन मय, चेतनमय। ये सब वस्तु जड़ है, ये इसका कोई सेंसेशन है नहीं, कोई भी वस्तु ये अपना कोई सेंसेशन है नहीं, ये सब वस्तु पदार्थ। लेकिन वहां ऐसे नहीं, चिन्मय माने चित्त, चित्त माने चेतन, चेतन माने सेंसेशन, सेंसेशन सब सेंसेशन है, चिन्मय। प्राप्त करते ही अश्रुकंप शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, अस्त्र सात्विक विकार से विकारित होने लगे। छाती में लगाए जैसे मान लो
जड़ चेतन ग्रंथि खुल गए, जैसे एकदम दिव्य आनंद के छटा प्राप्त होकर के देख अचिंत आनंद शक्ति प्रवाह में जैसे बह गए हैं, जैसे कौन दिव्य आनंद सिंधु में निमज्जित हो करके एक अखंड आनंद सिंधु उसके आनंद स्रोत में बह रहे हैं। अरे भाई, ऐसे वस्तु ये कैसे संभव? जो वस्तु प्राप्त करने का साथ साथ हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन है, उस एकदम कंपमान हो रहा है, शरीर धारण करने में असमर्थ हो रहा है। समझ गए हैं ये नुपुर जो है ये और किसी का नहीं, साक्षात राधा रानी की नुपुर है। रखे हैं जत्न करके, बड़े कष्ट से अपने को संभाल करके अपने उत्तरिया में बांध करके रखे हैं। आप ललिता जी को भेजे हैं, राधा रानी जा, हमारा नूपुर तो खो गया है, वो तो दुखी कृष्णदास के पास है, कृपा कर जाके। आए एक बुढ़ी डोकड़ी के रूप में लाठी, ए बाबा, ए बाबा। श्यामानंद प्रभु आए, हाँ मैया क्या बात है? ये हमारे बहू यहाँ से गई है, उसके नूपुर यहाँ पड़ा है, वो तू पाया है कि नहीं? तो दे दे, नहीं तो। डोकड़ी ये जंगल में कहाँ घूम रही, कहाँ उसके बहू ये जंगल में आएगा नूपुर फेंकने के लिए? ये पागल बना रहे हैं। समझ गए इसमें दाल में कुछ काला है। ये बुढ़ी ये जंगल में कैसे आएगी? अरे बहू के लेके उनके बहू है नववधू ये जंगल में कैसे, किस लिए आएगी? देख रहे हैं ये डोकड़ी तो साधारण डोकड़ी तो है नहीं, कुछ दाल में काला है। चरण पकड़ लिए, मैया कृपा करो, मैया हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुम कौन हो बताओ, मैया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मैया तुम बताओ। खूब रोना शुरू, खूब रोना शुरू, खूब जर जर के रो रहे, मैया बताओ तुम, मैया हमको कृपा करो, हमको राधा रानी दर्शन देंगे? तुम कहो तो एक बार कह दो हाँ दर्शन देंगे मैया, तो एक बार कह जा मैया, तुम एक बार कह जा मैया। चरण पकड़ के ऐसे रो रहे, ऐसे रो रहे हैं। और मैया तो करुणामयी तो है ही है, ललिता सखी, ललिता जी फिर हंस दिए हैं, जा बेटा तेरा कल्याण का मिलेगा, लेकिन नूपुर तो दे दे। बोलते हैं भाई डोकड़ी बोल तो दिया है, स्वरूप तो दिखाया नहीं, ऐसे ऐसे थे थोड़ी दिया जाएगा मनुष्य। तो बोलते हैं मैया ये जिसके नूपुर है ना, वो एक चरण में, एक चरण का नूपुर तो गिर गया और एक चरण में नूपुर है ना, तो हम मिला के देखेंगे जो एक ही चरण का दोनों एक जन का है कि नहीं, तो हमको देखना पड़ेगा ना, तो उसको मिला लेंगे। अगर एक ही जन का है तो हम पहना देंगे। तो मैया तो अंतर्ध्यान हो गई। इतने में राधा रानी आ गई साधारण मनुष्य को, बाबा नूपुर मिला है बाबा यहाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ मैया मिलती, देखे दिव्य सुंदरी है लेकिन साधारण मनुष्य जैसे। तो दिखाए पाव को, देख पर दिखते हैं हाँ यही नूपुर है, और उस स्वर में है नहीं। तो समझ गए हैं जो नूपुर को स्पर्श मात्र हमारे भीतर जब ऐसे आनंद के एक प्रेम की लहर बह गया, तो ये तो कोई साधारण तो है नहीं, हो ही नहीं सकता है। बस पाम तो पकड़ दिया चौंक के, अब लो छोड़ेंगे नहीं, अब तुम दर्शन दो हमको, हमको दर्शन दो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे नूपुर तुम्हारे लिए रखी है हे राधा रानी, हे करुणामयी, अब हमको वंचित नहीं करना। जब आई हो हे राधा रानी, अब हमको वंचना नहीं करना, ऐसे बड़े हमको दर्शन दो। उसका व्याकुलता, उसकी उत्कंठा देख करके राधा रानी और शायद भी नहीं, दिव्य जाकी अल्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी, परम मंगलमयी, परम आनंद स्वरूपिणी राधा रानी साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन पाते ही, वो दिव्य दर्शन पाने से, एक बार किसी को दर्शन मिल जाता है तो उसको जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। एक आवृत प्रकाश, एक अनावृत प्रकाश। एक होता है आवृत प्रकाश। आवृत प्रकाश होता है
मैंने कभी किसी मनुष्य के रूप में भगवान दर्शन देते हैं, मनुष्य के रूप में पता नहीं चलता, पीछे पता चलता है जो आए थे ये साधारण मनुष्य नहीं, भगवान आए थे। प्रमाण दे देंगे, ऐसे नहीं, प्रमाणित कर देंगे। जो तुम मन में संशय रखना, हम ही आए थे। ऐसा कभी कभी होता है, कोई कोई भक्त को इस तरह से कृपा करते हैं। इसको कहते हैं आभार, इसको कहते हैं आवरित प्रकाश, सूचना है भगवान। और जो सच्चिदानंद प्रकाश, जो अनावृत प्रकाश है, वो साधक दर्शन करने में असमर्थ है। वो अनावृत प्रकाश का छटा एक झलक किसी को मिल जाता है तो उसका प्राण वायु निष्क्रांत हो जाएगा, शरीर छोड़ के प्राण वायु निकल जाएगा। इतना पावरफुल है, इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जल जाता है। वो ऐसे नहीं, इतना पावर इलेक्ट्रिसिटी जो उसको धारण करना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। तो वो कृपा से फिर शक्ति संचार करते हैं। शक्ति संचार करने से जाकर के वो अनावृत प्रकाश जो वो दर्शन करने में समर्थ हो सकता है साधक। नहीं तो ऐसा नहीं, सब अभी दर्शन देने से भी संभाल नहीं पाएगा, पा सकता है कोई, प्राण वायु निकल जाएगा। हमारे गुरु भाई वो निधन वन में गए थे बहुत दिन पहले, आज 40 साल पहले। वहां लीला होती है, चलो वहां दर्शन करेंगे। मन में थोड़ा दुखी हो गया, दीवार टपक करके भीतर चले गए। सुबह देखता है पड़ा है, हिक्का मार रहे थे। डॉक्टर आए, बहुत सारे परीक्षण किए, देखा झटका लग गया। फिर मंदिर में हमारे ले आए। एकादशी दिन निधुवन में थे, द्वादशी केजी कठोर में थे, त्रयोदशी सुबह ले आए गोवर्धन मंदिर। हम थे जंगल में गुरु जी के साथ। फिर जाकर के गुरुदेव उनको चरणोदक दिए, बोले जाओ जल्दी उसको पिला दो, बहुत जल्दी करो ले जाओ। चरणोदक पिलाए तो स्वधाम चले गए। वो डॉक्टर बोले कोई बीमार तो है नहीं, कोई परीक्षण करके भी फेल, मेडिकल साइंस फेल। किस कारण मर गया? मेडिकल साइंस बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए परीक्षण करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो क्या बीमारी है, लेकिन कोई डॉक्टर कोई बीमारी पाया नहीं है। ऐसा हायर इलेक्ट्रिसिटी है वो भगवान, वो इतनी हायर इलेक्ट्रिसिटी है जो एक बार झलक पाते ही प्राण वायु निष्क्रांत हो जाएगा। वो भगवत कृपा से साधन करके जब शक्ति सामर्थ्य अर्जन कर लेते हैं तो जा करके वो दर्शन देते हैं। फिर भी शक्ति संचार करते हैं। हाँ। तो इस तरह से शक्ति संचार किए हैं। तो दुखी कृष्णदास, उसका मानव जीवन धन्य हो गया। वो तो राधा रानी का दर्शन पा करके, जो कि दुर्लभ मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी जो सबसे उत्तम जो प्राप्ति है, तो राधा रानी की कृपा वो प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। फिर राधा रानी ने वो नूपुर लेकर के उनके ललाट में यहाँ ठेका दिया है। ठेकाने से यहाँ चरण चिन्ह बन गया है। ऐसे चिन्ह बनने से वहाँ एक सोने का जैसे रेखा अंकित हो गया। राधा रानी की इच्छा, तो श्यामाजू की कृपा से उनका नाम हो गया श्यामानंद। अब तिलक तो गुरुदेव ने दिया, अलग तिलक, लेकिन अभी राधा रानी के नूपुर चिन्ह से उनका नूपुर जैसे तिलक हो गया सोने का। तिलक चेंज हो गया। तिलक चेंज होने से ये गुरु परिवर्तन माना जाता है, गुरु त्याग माना जाता है। मतलब हमारी कोई कंट्री है, उसने तिलक को चेंज कर दिया, दूसरा तिलक, तो ये समझना चाहिए ये गुरु त्याग कर दिया, माने हमको त्याग कर दिया। ये ऐसा है। ये प्रचार हो गया समस्त ब्रजमंडल में, ये गुरु त्याग कर दिया, नाम भी परिवर्तन कर लिया। पहले था दुखी कृष्णदास, अभी श्यामानंद नाम किसने दिया? आप उस समय जितने साधु संत थे, ऐसे भाई अपसंप्रदाय उपसंप्रदाय, उसका कोई प्राधान्यता थी नहीं। समालोचना शुरू हो गया। खबर चला गया नवद्वीप में, वह कालना में पहुंच गया हृदय चैतन्य बाबा के पास, जो आपके चेला गुरु त्याग दिया है,
नाम भी बदल लिया है।